हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी हर किसी को ज़रूरत रहती है। जब भी हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं तो हमको अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे पास्ट में या भूतकाल में हुई किसी एक्सपेक्टेशन के बारे में जो हम पूरी नहीं कर पाए। जैसे कोई सलाह जो अगर हमने मान ली होती तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे, उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा होता। कुछ बातें जो एक सजेशन के फॉर्म में थी उनको हमने नहीं माना, मान लेते तो उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा होता। और अगर कुछ काम जो हमारी इमेजिनेशंस थी, जो हमारी कल्पनाएं थी, वो कल्पनाएं अगर पूरी हो चुकी होती तो उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता। तो ऐसी सभी बातें जो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं उनको हम पूरी कुशलता से आर्टिकुलेट कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। ऐसी बातों को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ करें और वो हमारी बात को सही तरीके से पहुंचा दें। बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही टॉपिक पर जिसका नाम है इमेजिनरी पास्ट। ये काल्पनिक भूतकाल होता है जिसमें हम पहले से सोची हुई बात को प्रेजेंट में बता रहे होते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें 3 बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, जिनमें पहली है कुड हैव। अगर हमको कुड हैव का यूज़ करना आता है तो हम पास्ट में हुई किसी बात को अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी है शुड हैव और तीसरी है वुड हैव। तो आइए फ्रेंड्स, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव को लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं और इनका अपने लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, मैं चल सकता था। हम लोग हमेशा बचपन में एक बात कहते आए हैं कि मैं जब छोटा था मैं चल सकता था, मैं खेल सकता था, मैं साइकिल चला सकता था, मैं बाजार से सब्जियां खरीद सकता था, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। ये हम अपने बचपन की कैपेबिलिटीज़ को, अपने बचपन की क्षमताओं को शो करने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। और इनके लिए बहुत ही सिंपल जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो कुड का यूज करते हैं। जैसे आई कुड वॉक, मैं चल सकता था। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। आई कुड राइड बाइसिकल, मैं साइकिल चला सकता था। आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद सकता था। एंड आई कुड क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, जब सेंटेंस कुछ इस प्रकार हो जिसमें कंडीशन दी हो, मैं पढ़ सकता था पर पढ़ा नहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम केवल कुड से नहीं बना सकते, क्योंकि हम पढ़ तो सकते थे पर पढ़ा नहीं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यूज करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज की जाती है, उसके पीछे का रीजन, क्योंकि हमने हैव यूज किया है। हैव परफेक्ट टेंस में यूज होता है जो कि हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। फ्रेंड्स, कुड हैव का मतलब होता है कर सकता था पर किया नहीं। तो आइए सेंटेंसेस देखते हैं। जब भी बात की जाए, मैं पढ़ सकता था पर पढ़ा नहीं। सो आई कुड हैव स्टडीड बट आई डिडंट। मैं आपसे मिल सकता था पर मिला नहीं। आई कुड हैव मेट यू बट आई डिडंट। मैं मेहनत कर सकता था पर की नहीं। आई कुड हैव वर्कड हार्ड बट आई डिडंट। मैं और अधिक रुपए कमा सकता था पर कमाए नहीं। आई कुड हैव अर्नड मोर। यहाँ बार बार आई डिडंट यूज करने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं, आई कुड हैव अर्न मोर, मैं और अधिक रुपए कमा सकता था। मैं ट्रेन पकड़ सकता था लेकिन पकड़ी नहीं। आई कुड हैव कॉट द ट्रेन। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं जिनमें कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि मैं ऐसा काम पास्ट में, भूतकाल में, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कर सकता था पर मैंने किया नहीं। आई होप कुड हैव को लेकर के आपकी जो मिसकंसेप्शंस थे वो
क्लियर हो गए होंगे और एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सेंटेंस इस प्रकार से हो कि मैं परीक्षा नहीं दे सकता था क्योंकि मेरा भाई बहुत बीमार था। अब यहाँ देखिए, पॉसिबिलिटी परीक्षा दे पाने की नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और ऐसे नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स? इसके लिए हम यूज करेंगे कुड नॉट हैव, जिसे शॉर्टकट में हम कुडंट हैव भी कह देते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है करना संभव ही नहीं था, भले ही आप चाहते थे। आप कितना भी कोई काम करना चाहते हो, लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो उस नहीं था पास्ट में, तो उसको कैसे आप यूज करेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं परीक्षा नहीं दे सकता था क्योंकि मेरा भाई बहुत बीमार था। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई कुडंट हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, माई ब्रदर वॉज वेरी सीरियस। तो फ्रेंड्स, हमने इसके लिए यूज किया कुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि अपीयर्ड है। आई कुडंट हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, माई ब्रदर वॉज वेरी सीरियस। नेक्स्ट सेंटेंस, हम पहले आ ही नहीं सकते थे क्योंकि हम एक भयानक यातायात जाम में फंस गए थे। इसको भी हम कुडंट हैव से ट्रांसलेट करेंगे। वो कैसे? वी कुडंट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर। हम पहले आ ही नहीं सकते थे, वी कुडंट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, वी वर स्टक इन अ टेरिबल ट्रैफिक जैम। हम एक भयानक ट्रैफिक जैम में फंस चुके थे। सो आई होप कुडंट हैव का यूज भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब सेंटेंस कुछ इस टाइप से हो, हमको एडवाइस दी जाए या फिर हम खुद को एडवाइस दें कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए, मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुझे ठीक से पढ़ाना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस हम सभी जानते हैं। वेरी सिंपल, हम शुड का यूज करके इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं आई शुड स्टडी। मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे सच बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक द ट्रुथ। मुझे दूसरों की मदद करना चाहिए, आई शुड हेल्प अदर्स। मुझे ठीक से पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच प्रॉपरली। लेकिन फ्रेंड्स, जब केवल एडवाइस ना हो बल्कि आपने एडवाइस को माना नहीं, तो ऐसी कंडीशन में जब हमने एडवाइस को नहीं माना और हम काइंड ऑफ रिग्रेट कह सकते हैं करें, तो इस टाइम पर हम सेंटेंस केवल शुड की हेल्प से नहीं बना सकते, बल्कि हमें वहां कुछ और चाहिए होता है। वो क्या होता है? शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका अर्थ होता है करना चाहिए था पर किया नहीं। जैसे आइए सेंटेंसेस देखते हैं और उसके बेस पर इसको समझते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए था पर पढ़ा नहीं, तो आई शुड से नहीं बनेगा ये, बल्कि शुड के साथ हमको हैव प्लस V3 का यूज करना पड़ेगा। आई शुड हैव स्टडीड। मुझे पढ़ना चाहिए था बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। मुझे और पहले निकलना चाहिए था यार, आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। मुझे और अधिक रुपए कमाने चाहिए थे, मतलब जितने कमाए वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे और अधिक रुपए कमाने चाहिए थे, आई शुड हैव अर्न मोर। मुझे अपना सामान ठीक से रखना चाहिए था, आई शुड हैव केप्ट माई लगेज केयरफुली। या प्रॉपरली का यूज भी हम कर सकते हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस जो हमने देखे, इनमें एक कंडीशन दी हुई है कि हमको कोई काम करना चाहिए था पर हमने किया नहीं। आई शुड हैव केप्ट माई लगेज केयरफुली। मुझे अपना सामान सही से रखना चाहिए था। फ्रेंड्स, इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम ओनली शुड का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे और पहले निकलना चाहिए था, तो इसीलिए हमको हैव का यूज करना जरूरी हो गया। जब भी पास्ट की बात आए, चाहे फिर आप कुड यूज करें, चाहे शुड यूज करें, चाहे वुड यूज करें, आपको हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी चाहिए, जिससे आप और क्लियरली बता सकें कि हम प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट की बात कर रहे हैं। अब इसका एक नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे उस पर नहीं चीखना चाहिए था,
तो यहाँ पर शुड के साथ नॉट लग जाएगा और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। आई शुड नॉट हैव येल्ड एट हिम। येल्ड एक वर्ब होती है जिसका मतलब चीखना, चिल्लाना। आई शुडंट हैव येल्ड एट हिम। आई होप शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी शुड हैव के यूज को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं आपको पैसे दे देता। हम अक्सर बात करते हैं, हम सामने वाला जब हमसे पैसा मांग रहा होता है हम कहते हैं अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं आपको पैसे दे देता। मीन्स मैं अभी करंट में अमीर नहीं हूं, पर एक इमेजिनरी एक्शन है, एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं होता तो आपको जरूर देता। कैसे बनते हैं ऐसे सेंटेंसेस? इफ आई वर अ रिच मैन, यहां आई के साथ वॉज ना आके वर आता है, जो वर हमको ये बताता है कि यहां पर इमेजिनेशन का काम किया जा रहा है। अदरवाइज सिंपल सेंटेंसेस में हम आई के साथ वॉज यूज करते हैं। आई वर अ रिच मैन, आई वुड गिव यू मनी। इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड गिव यू मनी, अगर मैं एक अमीर आदमी होता आपको जरूर मैं पैसे देता। वुड यहां विल की पास्ट फॉर्म है जो कि बता रही है कि मैं आपको पैसे दे देता। अगर मैं शतरंज का खिलाड़ी होता तो मैं आपको जरूर हरा देता। भाई अभी तो हूं तो नहीं, लेकिन अगर मैं शतरंज का खिलाड़ी होता तो मैं आपको जरूर हरा देता। सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ आई वर अ चेस प्लेयर आई वुड डेफिनेटली डिफीट यू। और सिंपली हम वुड का ऐसे भी डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? हम कुछ भी कहते हैं वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? तो वुड का यूज हम इस टाइप से करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब कंडीशन कुछ ऐसी हो, मैंने कार खरीद ली होती लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो फ्रेंड्स अब इसको सिंपली वुड का यूज करके हम नहीं बता सकते। हम कैसे कहेंगे? यहां हम यूज करेंगे वुड हैव का। आई वुड हैव परचेज्ड अ कार, मैंने एक कार खरीद ली होती, हैव लग गया, इमेजिनरी पास्ट हो गया। आई वुड हैव परचेज्ड अ कार, मैंने एक कार खरीद ली होती, बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। नेक्स्ट, मैं ऑफिस के लिए समय से निकल चुका होता लेकिन बारिश हो रही थी। आई वुड हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस टाइमली बट इट वॉज रेनिंग, मैं ऑफिस के लिए नहीं निकल सका, इट वॉज रेनिंग। आई वुड हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस टाइमली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको पैसे दे देता लेकिन चोर मेरे पीछे पड़े थे। आई वुड हैव गिवन यू मनी बट थीव्स वर बिहाइंड मी। नेक्स्ट, मैं जरूर आपसे मिलने आया होता लेकिन कंडीशन ये थी मुझे देर हो रही थी। आई वुड हैव कम टू मीट यू बट आई वॉज गेटिंग लेट। फ्रेंड्स यहां पर कम फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों में सेम यूज होता है, कम, केम, कम, तो इसीलिए हमने यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज किया है, दैट इज ऑल्सो कम। तो आप ये ना समझें कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आई वुड हैव कम टू मीट यू बट आई वॉज गेटिंग लेट। आई होप आपकी वुड हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कि वुड हैव का यूज हम कहां पर करते हैं, जब बात हो कि किया होता पर किया नहीं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको आपको खुद से ट्रांसलेट करके देखना है और ये फाइंड आउट करना है कि क्या आप वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव इन ऑल थ्री टूल्स जो हमारे पास हैं इमेजिनरी पास्ट को शो करने के लिए, उसको आर्टिकुलेट करने के लिए, उसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं, उसकी एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पाए हैं या नहीं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। सेकेंड इज तुम और मेहनत से पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। एंड द थर्ड वन इज तुम परीक्षा पास कर गए होते अगर तुमने मेहनत से पढ़ा होता। फ्रेंड्स किसमें कुड हैव का यूज करें, किसमें शुड हैव का यूज करें और किसमें वुड हैव का यूज करें? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है ये पता लगाना। कैसे? आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। तुम्हें, द फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। चाहिए, व्हाट इज चाहिए? शुड।
यानी सजेशन की बात की जा रही है, तो इसमें शुड हैव का यूज करेंगे। द नेक्स्ट इज तुम और मेहनत से पढ़ाई कर सकते थे। पॉसिबिलिटीज, आपके पास एक पॉसिबिलिटीज थी, आप कर सकते थे, लेकिन तुमने कोशिश नहीं की। और जब पॉसिबिलिटीज की बात आए, कर सकने की बात आए, कुड हैव, बिल्कुल सही सोचा आपने, कुड हैव का यूज करेंगे। एंड द लास्ट वन, तुम परीक्षा पास कर गए होते अगर तुमने और मेहनत से पढ़ा होता। कर गए होते, ठीक है ना। पास्ट में भी फ्यूचर की बात की जा रही है। तुम परीक्षा पास कर गए होते अगर तुमने मेहनत से पढ़ा होता। और जब पास्ट में फ्यूचर टाइप की इमेजिनेशन हो, आप सब जानते हैं वुड का यूज होता है, और एक कंडीशन जुड़ गई तो वुड के साथ हैव, वुड हैव। तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वन आपने बिल्कुल सही फाइंड आउट किया, जो गेस किया आपने बिल्कुल सही है। द फर्स्ट में आएगा शुड हैव, चाहिए। द सेकंड में कुड हैव, और थर्ड में वुड हैव। वेरी गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आगे वीडियो में बने रहिएगा, और भी नई नई वीडियोस आएंगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत ही मस्ती के साथ, बहुत ही आसानी से, धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, और अपनी ग्रामर का नॉलेज है उसको तो इन्हेंस करेंगे ही, साथ में अपनी स्पोकन को भी बूस्ट करेंगे। हेजिटेशन जो आपको होती है सामने वाले से अपनी बात रखने में, उसको दूर करेंगे। Keep learning to achieve your goal. Get the PDF on our Telegram channel. इसके लिए आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है शाइनिंग सक्सेस इन इंग्लिश, और इसका लिंक यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। आप इस लिंक को डायरेक्ट टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।